जी अनिलानंद जी महाराज क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हमारे पूज्य राजीव दास जी महाराज जी ने जो बात कही वो वास्तविक सत्य है कि भगवान संघी रणनीति के तहत भारत के सनातन के साधु संतों को दिखाया गया चोर के रूप में। ये क्या सोची समझी रणनीति है? अपमानित करने का नहीं है तो और क्या है? यही कांग्रेस कभी कहा था कि आतंकवादी हिंदू, आज सदन के बाहर इस तरह की घटना, ये देश अब इसको नहीं बर्दाश्त करेगा। अखिलेश यादव समझते हैं कि हम सनातन को अपमान करेंगे। चोरी किया कर्मचारियों ने जेल में है और आप सनातन को गाली देंगे, भगवा को गाली देंगे। दादा इसके अलावा भी एक मुद्दा है विपक्ष जो है लगातार आरोप लगाता रहा है, राहुल गांधी आरोप लगाते रहे हैं कि 20 जुलाई को जो प्रदर्शन हुआ उसमें पुलिस ने बहुत क्रूरता बरती, उसको लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के और अमित शाह जी तक का जो है से माफी मांगने की। गिरिराज सिंह का रिएक्शन इस वक्त, उन्होंने कहा कि सनातन का अपमान है। अनिलानंद जी आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप बात पूरी कीजिए। जी मैं वही आपसे कह रहा था कि पूज्य राजू दास जी महाराज जो कह रहे थे वो बिल्कुल सत्य बात है कि ये इस प्रकार के लोग हैं कि आप भगवान राम को मंदिर से लेके और अभी नौटंकी साधुओं के बेस में नौटंकी करने के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतर आए। और अभी समाजवादी पार्टी के एक सांसद कह रहे थे कि ये हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। पूरे इनकी पार्टी का कुनबा आज से, जब से राम मंदिर का काम स्टार्ट हुआ, केस स्टार्ट हुआ, जब से इन्होंने विरोध किया और उस समय जब राम भक्तों में गोलियां चलाई गई थी, इन्हीं के खानदान के लोगों ने कहा था कि हमने कुछ लोगों को तो मस्जिद के गुंबद पे चिपका दिया, जो बचे हैं वो नीचे नहीं आ पाएंगे। इन्हीं के चाचा ने कहा था। शर्म आना चाहिए इन लोगों को और समस्त समाजवादी पार्टी को, जो इस प्रकार से राम मंदिर की छींचा लेकर पूरे संत समाज के बेस जो है बेरुपया बेस धारण करके और पूरे जनता जनार्दन के सामने संतों को और राम मंदिर को बदनाम कर रहे हैं। इन लोगों को मैं तो इनके पूरे हिंदू समाज से आह्वान कर रहा हूं कि अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो इस प्रकार के कुत्तों को आप वोट न दिया जाए, जो कि भगवान राम के साथ साथ संतों के भेष में भगवान राम को सड़कों पर बदनाम करने की बात करते हो। इनको तत्काल प्रभाव से और इनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। आप देखिए कि बाबा एक राम रहीम था, उसने गुरु गोविंद सिंह की एक दिन ड्रेस पहनी थी। गुरु गोविंद सिंह साहब की एक ड्रेस पहनने पे पूरे सरदारों ने उसको धूल चटवा दी थी और वो आज भी अपने ठिकाने पर नहीं आ पा रहा है। इस प्रकार से पप्पू यादव जैसे बहरूपिया को, इनको समाज से बेदखल करना चाहिए, संसद से बेदखल करना चाहिए। संसद जो है वो सनातन का वो भी मंदिर है और उस मंदिर में आप राम मंदिर की बदनामी करने जा रहे हैं। ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। जी ये बड़ी बात है। और चित्रगुप्ताचार्य जी महाराज, मेरा सवाल ये, मैंने बहुत पहले एक बात कही थी कि इन सबका मकसद सनातन को टारगेट करने का है। लोगों ने पूछा कि आप क्या चढ़ावा चोरों को बचाना चाहते हैं? मैंने कहा कि ना, यह चढ़ावा चोरी का विषय विपक्ष के लिए नहीं है, यह राम भक्तों के लिए चढ़ावा चोरी या चंदा चोरी का विषय हो सकता है। राम भक्त इस बात को लेकर नाराज थे कि उनके धन को कोई चोर लूट ले जाए, वो उनकी प्रतिक्रिया थी। लेकिन जब इनकी प्रतिक्रिया आई तब मैंने कहा कि यह प्रतिक्रिया सनातन के विरोध में आ रही है और आज उसको चरितार्थ कर दिया। क्या कहेंगे महाराज जी? देखिए, अभी हमारे महाराज श्री राजू दास जी महाराज ने, मामले से महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही। आपने जो प्रश्न किया, चढ़ावा चोरी से कोई मतलब इन लोगों का नहीं रह जाता। जो लोग दोषी थे, हमारे योगी जी ने उन सबको गिरफ्तार भी करवाया, जेल भिजवाया, सब कार्रवाई चल रही है। ये जो ड्रामा ढकुसलेबाजी कर रहे हैं, अगर इनमें हिम्मत है तो आज भगवान श्री कृष्ण पर एक मौलाना जर्जिस ने किस प्रकार के बयान दिए, क्या उसके खिलाफ एक शब्द इनके फूटे मुंह से निकला? आज वो महादेव पर बोल रहा है, क्या इनके फूटे मुंह से एक शब्द निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। लेकिन सनातन के विरुद्ध ये इस प्रकार के जो कृत्य करने का प्रयास करते हैं, अब इनको सबक सिखाने का हमें लग रहा है कि विवश कर रहे हैं कि संतों को इनको सजा देनी होगी। अब संतों को आगे आना होगा, सनातनी को आगे आना होगा। कानून किस प्रकार से कार्य कर रहा है, तत्काल प्रभाव से हम सब मांग करते हैं कि स्पीकर जो हैं लोकसभा के, वो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और इसकी
अन्यथा इसके तत्काल प्रभाव से उसको रद्द किया जाए। ये संसद में बैठने लायक नहीं है। संसद भारत का मंदिर है, मां भारती का स्थान है, जहां पर एक मंदिर के रूप में हमारे देश के से प्रधानमंत्री जाके पूजा करते हैं। नई संसद बनी है, आज उस संसद के अंदर जो उसने कार्य किया है वो कहीं से भी क्षमा योग्य नहीं है। इसको कड़े से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। राजू दास महाराज ने कहा इसको जूते से जहां भी मिले, हमें मिला, हम जूते से निश्चित स्वागत करेंगे और इसके खिलाफ अभी कार्य होगा। ये ऐसा कंस है, इसका वध मैं आज यही मथुरा में करूंगा। आज इसका प्रातिनिधिक वध होगा। इसका अभी पोस्टर कंस का बन के आता है, इसको यहां जलाकर मारा जाएगा। इसके साथ अब पूरे देश में ऐसा कार्य होगा जो ये द्वारा कहने लायक। यही नहीं, सनातन के विरोध में कोई भी अब बोलेगा, हमारी देवी देवता का अपमान करेगा, उसके खिलाफ अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई संत समाज करेगा। अब हम लोग इन लोगों को बख्शने वाले नहीं है। जिसका मन करे रामचरितमानस पढ़ दे, जिसका मन करे चंदा चोरी की बात है हम लोगों ने उठाई, उसको सजा मिल रही है। तुम होते कौन हो संसद में बैठ के इस प्रकार का पाखंड करने वाले? तुमने जिस प्रकार का पाखंड किया है इसका दंड तुम्हें अब संत समाज देगा और निश्चित तौर पर देगा और बड़े स्तर पर देगा इन लोगों को। विष्णुदास जी ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं, वो तो निर्दलीय सांसद हैं भाई। धर्मेंद्र यादव बोल रहे हैं, सवाल पूछा जी। मैं जय सिया राम। पहले भगवान श्री राम की नगरी से देखिए, भारत की पहचान संस्कृति और सनातन से है। ये समाजवादी के लोग केवल राम का अपमान करना जानते हैं, सनातन का अपमान करना जानते हैं। जिस तरीके से भगवा वस्त्र को धारण करके और अवधेश प्रसाद जी भगवान राम के तस्वीर को लेकर के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के गंदी राजनीति कर रहे हैं, घटिया राजनीति कर रहे हैं, ये काल नेमी और भगवा का अपमान, ये देश भगवा का अपमान सहन नहीं कर सकता है। यही कांग्रेस के लोग थे जब प्रज्ञा ठाकुर के बारे में जी बम ब्लास्ट को लेकर के बोले। ये लोग तो सनातन विरोधी हैं, राम के विरोधी। मैं तो कहता हूं पप्पू यादव जहां भी मिले वहां जूता और चप्पलों से स्वागत होना चाहिए। भगवा का अपमान देश अपमान नहीं सहन कर सकता है। भगवा का अपमान हमारा संत समाज नहीं बर्दाश्त कर सकता है। इनकी किसने हिम्मत दिया? इनकी अगर हिम्मत हो तो इस्लाम के बारे में, नबी के बारे में बोल करके दिखाए। ऐसे लोग लगातार सनातन के खिलाफ साजिश रचते हैं। कांग्रेस के लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले, भगवा का अपमान करने वाले, भगवा को आतंकवादी कहने वाले आज गंदी राजनीति करते हैं। राम जी हमने देखा है भगवान टेंट में थे तब समाजवादी ने नहीं सोचा, कांग्रेस लोगों ने नहीं सोचा। आज भगवान राजा बन गए, सिंहासन पर है, तो राम मंदिर चोरी मामला को लेकर के देश दुनिया भर में होने वाला नहीं है। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है, और संस्कृति से कोई मौलाना कहता है शिव का अपमान करता है, कृष्ण का अपमान करता है, तब तो अखिलेश यादव चुप है, राहुल गांधी चुप है। और आज पप्पू यादव जो भगवा का अपमान किए हैं, इससे संत समाज सहन नहीं कर सकता। मैं तो बार बार अयोध्या से ऐलान करता हूं कि पप्पू यादव को जूता और चप्पलों से स्वागत होना चाहिए। जी देश भारत, देखिए देश है भारत, मैं किसी भी किस्म की हिंसा के विरोध में हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जितने भी साधुजन हैं, जितने भी महंत हैं, जितने भी महामंडलेश्वर हैं, जो भी जगत गुरु महाराज हैं, आप लोगों के लाखों करोड़ों अनुयायी हैं, आप लोगों के लाखों करोड़ों अनुयायी हैं, आप लोगों के पास बड़ी नागा शक्ति है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इसके विरोध में यदि नहीं बोलेंगे तो यह बढ़ता जाएगा। यह सड़कों से जो होता चला आ रहा है यह अब संसद पर पहुंच गया है, और यदि आप लोगों ने एकजुट होकर इसके खिलाफ प्रतिकार नहीं किया तो भविष्य में पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। इस पर हिंदू समाज को भी सोचना चाहिए, सनातनियों को। मैं आपके पास आता हूं, लेकिन चक्रपाणी महाराज का एक रिएक्शन इस पर आया है। चक्रपाणी महाराज ने इस घटना को शर्मनाक बताया, उनकी प्रतिक्रिया भी आपको सुननी चाहिए। पप्पू यादव जो माननीय सांसद है, उनके द्वारा भगवा पहन करके चोरी के दिखाए जा रहे हैं और विपक्ष सभी खड़े होकर के तालियां बजा रहे हैं, अट्ठास कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो भगवा पर हंसी उड़ा रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी से, बीजेपी से, आरएसएस से लड़ते लड़ते भगवा पे क्यों आ जाते हो? हमें तो ऐसा लगता है कि विपक्ष में पप्पू एक और दो नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हुआ पड़ा है। वो दिमाग से मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चाहता हूं सरकार से कि इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इनको दंडित किया जाए ऐसे लोगों को।
जिस प्रकार से एक सांसद पप्पू यादव ने अपने चट्टे-बट्टों के साथ मिलकर जो एक स्वांग रचा है, ये बहुत भयावह है, दुर्भाग्यपूर्ण है। संत भारत की आत्मा है और संतों को जिस प्रकार संत वेश का स्वरूप धारण करके वो जिस प्रकार से वहां चोरी करते हुए दिखा रहे हैं, पूरे अयोध्या के प्रकरण में एक भी संत का नाम नहीं आया है। कुछ कर्मचारी थे जो वो कार्य करते थे और उनको आज जेल के पीछे भेज दिया गया है। लेकिन आज भारत के अंदर जिस प्रकार से समाज के समक्ष संतों का अपमान करने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी सदन के अंदर, सदन परिसर के अंदर, दुर्भाग्यपूर्ण है। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।